हे प्रभु, हम और आप कहीं चलते हैं भ्रमण करने, क्योंकि अब तो सारे दुश्मन और शत्रु मारे गए हैं। हमारे जैसे कोई बलशाली अब धनुषधर और बलशाली नहीं रह गया है पूरे धरती पे। तो क्यों ना हम लोग कहीं निकलते हैं भ्रमण करने के लिए। जब वो बोले तो कृष्ण भगवान बोले कि ठीक है, तो हम लोग किधर चलेंगे। वो बोले कि हम लोग वन से निकलते हुए कहीं दूसरे राज्य में चला जाए, जहाँ पर हम लोग के राज्य से कोई ताल्लुकात ना हो और कोई टचिंग ना हो, जहाँ पर हम लोग को कोई जानने वाला ना हो। बोले कि ठीक है। अब वो लोग दोनों साथ में चलने लगे। जाते 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 अब उन लोगों को सुबह से दोपहर होने को आया और कहीं पे उन लोग को पानी पीने के लिए नहीं मिला और प्यास से वो लोग तड़फड़ाने लगे। फिर वैसे आगे बढ़ते गए तो जंगल के बीच में एक महात्मा की कुटिया दिखी, जहाँ पर कि वो लोग जाकर बोले। महात्मा जो थे वो अपने पूजा करने में लीन थे और आंख बंद करके अपना पूजा याचना कर रहे थे। तभी जाकर बोले, अर्जुन जी, हे महात्मा, आप मुझे पानी पिलाइए, मैं प्यास से तड़फड़ा रहा हूँ। आप पानी नहीं पिलाएंगे तो शायद हमारे प्राण निकल जाएंगे। महात्मा ने कहे, अब आँख खोले तो देखे और महात्मा ने पूछे कि आप लोग कौन हैं। तो अर्जुन जी बोले कि हम लोग राहगीर हैं, रास्ता भटक चुके हैं और आप हम लोग को पानी पिलाने का कष्ट करें। तो बोले महात्मा जी कि आप लोग जब आ ही गए हैं हमारे यहाँ, तो पानी का आप लोग भोजन भी करके जाइएगा और आप लोग बैठिए। अब वहाँ पे कृष्ण भगवान और अर्जुन जी बैठे। महात्मा जी उन लोगों को गए जंगल में तो कुछ फल लाए और इन लोगों को दे दिए खाने के लिए। महात्मा जी उन लोगों को पानी और फल दिए और खाने के बाद ये लोग बोले कि हे महात्मा जी, हम लोग आपके पानी और फल खाकर बहुत प्रसन्न हुए और आपको कोट कोट प्रणाम, और हम लोग को यहाँ से जाने के लिए अनुमति दें। तो बोले महात्मा जी कि आप लोग जाएंगे कहाँ और कैसे रास्ता आप लोग भटक गए हैं। तो बोले कि हम लोग दूसरे राज्य से आ रहे हैं इस जंगल के मार्ग से, और हम लोग को फलाने राज्य में जाना है। तो महात्मा ने बताया कि आप तो उल्टा रास्ते से चले आए हैं, आप लोग को ऐसे जाना चाहिए। आप लोग को कहे तो आपको रास्ता मार्ग में बता दूं आगे तक चल के। तो अर्जुन जी बोले कि हे महात्मा, आपने हम लोग को पानी और फल खिलाकर इतना अधिक उपकार किया है, और इससे उपकार अधिक क्या करेंगे, हम लोग चले जाएंगे, सिर्फ आप रास्ता बता दीजिए। महात्मा जी रास्ता बताए और वहाँ से प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन जी चले। फिर जाते जाते जंगल में आगे बढ़े तो उधर ही वनवासी रह रहे थे। वो वनवासी जिससे कोई राज्य से और किसी भी आदमी से कोई मतलब नहीं था, आया ना तो किसी राजा से। अब वहाँ पे जा रहे थे तो ये लोग
मुकुट लगाए हुए थे, राजा के जैसे लग भी रहे थे। तो ये सब देखे तो सोचे कि अरे तो सोना चांदी सब लिए हैं, इन लोग को मार कर क्यों न छीन लिया जाए, क्योंकि उन लोग का वही काम था भाई, कोई मिल जाए जंगल झाड़ में तो छीन लेते थे, मार देते थे। तो अभी वो लोग देखे श्री कृष्ण भगवान तो बोले कि हे अर्जुन, यहाँ से हम लोग को भागना चाहिए। तो अर्जुन जी अपने घमंड में, बल और धनुष विद्या के कारण बोले कि हे प्रभु, आप इन लोग से डर रहे हैं, ये क्या कर लेंगे। महाभारत में इतने एक से एक धनुषधर आए और एक बार भी आप घबराए नहीं, और हमें लड़कर सबको यहाँ हरा दिया। ये सब क्या है, जंगल के आदिमानव रहने वाले हैं, वनवासी, ये सब हमारा क्या बिगाड़ लेंगे और आपका। तो अर्जुन जी बोले, अरे कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, आप नहीं जान रहे हो, ये सब बहुत बलशाली हैं, इन लोगों से हमको लड़कर पार पाना मुश्किल होगा। तो अर्जुन जी बोले कि आप निश्चिंत रहिए, मैं इन लोगों से लड़ाई कर रहा हूँ और इन लोगों को मार दूंगा। अभी वो कभी करीब आ गए थे, अभी अपना बाण और धनुष उठाए और लड़ाई करने के लिए तैयार हुए। तो तीर अपने कमान से जब छोड़ने लगे तो तीर वो शक्ति नहीं मिल रही थी, ताकि एक तीर से 9, 10, 2, 3 शक्ति वाली तीर चले। और वो भी तीर धनुष चलाने लगे पहले, क्योंकि बहुत सबसे अधिक मार हो रही थी तो तीर धनुष से हो रही थी। इस समय जैसे नहीं था कि बंदूक लाएं और कोई भी अस्त्र लाएं, इस प्रकार से मार दिया जाए। उस समय सिर्फ तीर से लड़ाई हो रही थी या तो तलवार से हो रही थी। तभी वहाँ से तीर वो भी मारने लगे तो उन लोगों की तादाद 50-60 थी, ये लोग 2 थे। अभी यहाँ से बोले कि हे अर्जुन, यहाँ से चलो, नहीं तो ये लोग हम लोग को मार देंगे। तब तक किसी ने एक बाण अर्जुन के पैर में मार दिया और जख्मी हालत में होने लगे। अभी बोले कि अर्जुन, अब यहाँ से भागते हैं, नहीं तो अपने जान नहीं बचने वाली है। तो अर्जुन बोलते हैं कि हे प्रभु, आप ही कुछ उपाय कीजिए। तो वो बोले कि मैं उपाय क्या करूं, अब तो मैं कहा था कि हम लोग दोनों भाग चले यहाँ से, लेकिन आपको तो कुछ समझ में नहीं आया। आप अपने बल और विद्या पे बहुत घमंड कर रहे थे, आपकी यहाँ से भागने में हम लोग को भलाई है। और कैसे भी वहाँ से लंगड़ते लंगड़ते वो लोग भागे। भागने के बाद वो वन से कुछ दूरी तक अपने, उन लोगों का भी एक क्षेत्र होता है जो कि वहाँ से आगे दूसरों को मारने और खेदने नहीं जाएंगे। अब उन वनवासियों के क्षेत्र से आगे निकल चुके थे, वहाँ से वो लोग अपने वापस लौट चुके थे। वहाँ पे गए तो आगे एक बहुत वृद्धा औरत थी जो कि जंगल में एक कुटिया में विराज रही थी, वहीं पे भगवान का पूजा अर्चना कर रही थी। वहीं पे गए ये लोग और ये बोले कि हे माता, हम लोग को बहुत दर्द हो रहा है, कुछ दवा ववा हो तो लगा दीजिए। अभी क्या उस समय कोई मलहम और पट्टी थोड़ी कोई की करता था, यही पेड़ का पत्ती, कोई जड़ी बूटी ऐसी होती थी जिसे कूच कर रख देने पर अपना दर्द और घाव दोनों ठीक हो जाता था। अभी वैसे ही रखे गई बूढ़ी औरत और पत्थर पे लाकर कुछ पत्तियाँ कूट कर उनके घाव पे लगाई और उनको दर्द से आराम मिला। तो बोले कि अब हम लोग चलते हैं। तो बूढ़ी औरत बोलती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बोले कि हे माता, हम लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे तो कुछ आदिवासी हम लोग पे हमला कर दिए और हम लोग भागते भागते पैर में हमको एक तीर का
थोड़ा सा नोक लग गया था। तो बोले कि आप लोग को ऐसे भूल कर भी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो इतने बलशाली आदिवासी हैं कि इनसे स्वयं भगवान भी आ जाए तो इनसे लड़ाई में पार पाना मुश्किल होगा। तो बताए कि क्यों? तो आप लोग नहीं जानते हैं, ये सब देवी एक